स्वास्थ्य मंत्रालय के विवाद को लेकर गब्बर और मनोहर के बीच जो बैठक हुई, लगता है अब इस मामले का समाधान हो जाएगा। राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि गब्बर ने मनोहर के साथ बैठ करके वो तमाम बातें की जिनको लेकर वो खफा थे। मुख्यमंत्री कार्यालय के जो हस्तक्षेप था स्वास्थ्य मंत्रालय में, उसको लेकर भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गब्बर ने मनोहर के सामने यानी कि अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने कोई शर्त तो नहीं रखी, लेकिन ये जरूर कर दिया है कि जब तक स्थायी समाधान नहीं होगा तब तक स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार नहीं संभालेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हरियाणा के अंदर पिछले 9 साल से मनोहर राज चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ में जो दूसरे नंबर का आप समझ लें कि जो भाजपा के नेता माने जाते हैं हरियाणा के अंदर, वो है अनिल विज। 2014 में भी अनिल विज मनोहर लाल जी के साथ थे, स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय भी, और 2019 में भी मनोहर लाल सरकार के अंदर मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय अब भी है। इसके साथ साथ गृह मंत्री भी हैं, हालांकि पिछली बार गृह मंत्रालय नहीं था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर मनोहर और गब्बर के बीच कुछ ठनी हुई थी। विवाद ये था कि 5 अक्टूबर को एक बैठक हुई और उस बैठक के अंदर जो मुख्यमंत्री कार्यालय के जो मुख्यमंत्री जी के बहुत नज़दीकी अधिकारी हैं खुल्लर साहब, उन्होंने रिव्यू बैठक ली थी। हालांकि बताया ये जाता है कि वो बैठक एक नॉर्मल बैठक थी और रिव्यू बैठक हुआ करती हैं। बताया ये भी जाता है कि केंद्र सरकार के निर्देश पर वो बैठक हुई थी, लेकिन उस बैठक को लेकर गब्बर नाराज थे, अनिल विज साहब नाराज थे और 5 अक्टूबर से ही कामकाज छोड़ दिया था स्वास्थ्य मंत्रालय का। बातें तब सामने आनी शुरू हुई जब 3-4 विधायक मिले अनिल विज जी से और उनसे अपने काम के लिए कहा, तो अनिल विज ने कहा कि ये काम वो मुख्यमंत्री से ही करवा लें। जो विधायक मिले उनमें सत्य प्रकाश जरावता भी थे, राजेश नागर भी थे, कृष्ण मिड्डा भी थे, जींद वाले विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा। इन सभी लोगों ने जब गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से सेहत के मामले की यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय के मामले के संबंधित कुछ बातें कही, तो अनिल विज साहब ने कहा कि वो इन कामों को मुख्यमंत्री से ही करवा लें। और उनकी इस बात से यानी कि विज साहब की इस बात से जनता के बीच भी संदेश पहुंच गया, भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच भी संदेश पहुंच गया, अधिकारियों और नौकरशाहों के बीच भी संदेश पहुंच गया कि अनिल विज अपने मंत्रालय को लेकर नाराज हैं, कि अनिल विज अपने मंत्रालय का कामकाज नहीं देख रहे। नाराजगी मैंने आपको पहले ही बताया कि खुल्लर साहब ने बैठक ली थी और खुल्लर साहब की धर्मपत्नी जो हैं वो डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य विभाग के अंदर, और बस यहीं से वो तनातनी इतनी बढ़ी कि अनिल विज साहब ने सारा कामकाज छोड़ दिया। सारे मसले को लेकर के अनिल विज ने इस बात को दिल्ली दरबार तक भी पहुंचा दिया। दिल्ली दरबार बात पहुंचाने में जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़, बताते हैं कि धनखड़ साहब ने भी वो बात रखी। उसके बाद में विज साहब हरियाणा में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं, मुखिया हैं, कर्ता धर्ता हैं, विजय जी, उनसे भी मिले और विजय जी के साथ मिलकर भी अनिल विज ने पूरी सारी जो समस्या थी, शिकायत थी, बताते हैं वो रखी और ये सारी बात पहुंच गई दिल्ली आला कमान तक। इस सब को लेकर के हालांकि हो सकता है वो पारिवारिक बैठक हो, हालांकि हो सकता है कि वो सामाजिक तौर पर मिलने आई हो। इस बैठक के बाद में अनिल विज से मिलने के लिए जेपी नड्डा साहब की धर्मपत्नी भी आई थी अंबाला में और इस बात ने बहुत तूल पकड़ा था। और उसके बाद जब अमित शाह हरियाणा दौरे पर आए, करनाल के अंदर जो सम्मेलन हुआ, रैली हुई, अंत्योदय सम्मेलन, उस कार्यक्रम के लिए विज साहब को सीधा न्योता पहुंचा गृह मंत्रालय से यानी कि अमित शाह के दरबार से, और अमित शाह ने भी अनिल विज से बड़ी अंतरंग बात की जब उनका हवाई जहाज यानी कि उड़न खटोला रुका और बुके लेकर के अनिल विज पहुंचे स्वागत करने के लिए। बताते हैं सारे मसले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आला कमान ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अनिल विज दोनों से कहा था कि इस मसले का समाधान कर लें, और इसके बाद में दीपावली के बाद बैठक होना तय हो गया था। और बता रहे हैं कि अनिल विज को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद बुलाया और उनके साथ बातचीत की। आधा घंटे तक ये बातचीत चली और उस बातचीत के बाद में बता रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातचीत हो गई। अनिल विज को जितनी भी शिकायतें हैं सीएमओ से यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से, उन्होंने वो सारी शिकायतें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रख दी। बताते हैं कि गब्बर और मनोहर के बीच अब समझौता भी हो गया है, लेकिन गब्बर अड़े हुए इस बात के लिए लेकर कि जब तक पूरा समाधान नहीं हो जाता तब तक वो मंत्रालय का कामकाज संभालेंगे नहीं, और बैठक के बाद भी अभी तक मंत्रालय का कामकाज संभाला नहीं है।
यानी कि मान लीजिए कि 5 अक्टूबर से आज तक लगभग 1.5 महीना हो गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो सेहत का महकमा है हरियाणा सरकार का, उसकी सेहत अभी भी नासाज है, काबू आई नहीं। वैसे आपको बताएं, एक बार ये विवाद पहले मंत्रालय में भी हुआ था, जब 2014 से 19 वाली सरकार थी और अनिल विज उस सरकार के अंदर भी स्वास्थ्य मंत्री थे। विवाद उस समय भी हुआ था और उस समय मुख्यमंत्री कार्यालय को वो अधिकारी वापस करना पड़ा था जो स्वास्थ्य मंत्रालय से संबद्ध था मुख्यमंत्री कार्यालय में, तब जाकर विवाद निपटा था। वैसे मनोहर और गब्बर के विवाद कोई नए नहीं है, हालांकि गब्बर के विवाद तो किसी के साथ भी नए नहीं हैं। गब्बर अपने मन की बात जो भी होती है वो कहने में संकोच करते नहीं, सारी बातें सामने आ जाती हैं। चाहे सीआईडी के मसले को लेकर मनोहर लाल जी से विवाद रहा हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर विवाद हो, या आप ये कह लें कि कई बार तो चलती बैठक यानी कि जो मंत्रिमंडल की बैठकें होती हैं उनको छोड़कर चले जाते हैं अनिल विज साहब। अब बैठक तो हो गई मुख्यमंत्री जी से, वार्तालाप भी हो गया, आधा घंटे का संवाद भी हो गया, उस संवाद में बताया जा रहा है कि समाधान भी हो गया, लेकिन विज साहब चाह रहे हैं स्थायी समाधान। वो स्थायी समाधान कब होगा और अनिल विज कब अपने महकमे को यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय को वापस संभालेंगे, ये देखने वाली बातें हैं। हालांकि पिछले दिनों एक बात ये भी चली थी कि मंत्रिमंडल के अंदर कुछ फेरबदल हो सकता है, डिपार्टमेंट शिफ्टिंग हो सकती हैं, और बात ये भी चली थी कि अनिल विज से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर डॉक्टर कमल गुप्ता को दिया जा सकता है। लेकिन अब इन सब बातों पर तो आप ये मान लीजिए कि पानी फिर गया, यानी कि अब ये बातें तो होंगी नहीं। फिलहाल तो जो दिख रहा है वो ये लग रहा है कि मनोहर और गब्बर के बीच जो संवाद हुआ है, आधे घंटे की जो बैठक हुई है, उसके बाद में ये संदेश देने की कोशिश जरूर की जाएगी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन गब्बर ने कह दिया है कि सब कुछ जब ठीक हो जाएगा तभी वो ये संदेश देंगे। आखिर अब कब तक अनिल विज साहब अपने स्वास्थ्य मंत्रालय को संभालते हैं, कब स्वास्थ्य मंत्रालय की सेहत ठीक होती है और फिर कब कोई नया विवाद नहीं होता, ये बहुत सारे सवाल हैं। आपको क्या लगता है कि इस बैठक के बाद में सब कुछ क्या ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है कि जो मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री और अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री, उनके बीच जो बैठक हुई है उसके बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय का सारा जो मसला है, झगड़ा है, वो निपट जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।